खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छै सोग्गइम बहुसूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छज्जथ विनिच्छयम। आदमी को वर्तमान जीवन पर भी ध्यान देना चाहिए और वर्तमान के बाद आगे क्या हो सकेगा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे 3 जन्मों की बात आती है कि वर्तमान जीवन, इसके बाद का जीवन और उसके बाद का जीवन, 3 जन्मों की बात भी आती है। आश्रय कि जैसे एक साधु है, अच्छी साधना करता है तो यह जीवन साधनामय है। इस जीवन के बाद साधु अवस्था में आयुष्य का बंध हुआ है, वो देवगति में जाएगा। अच्छी साधना की है तो आशा करें उसके बाद उसका मनुष्य जन्म होगा, वो भी अच्छा सुकुले पच्चायाति, एक सुकुल में उसका जन्म हो सकेगा। तो 3 जन्मों पर हम ध्यान दें, यह वर्तमान का जन्म या जीवन, इसके बाद का अगला पुनर्जन्म जो हो गए, उस पुनर् के बाद फिर होने वाला जन्म, 3 जन्मों का एक संबंध एक प्रकार से हो सकता है। तो प्रश्न है कि मेरा वर्तमान जीवन भी अच्छा रहे, हित युक्त रहे, अगला जन्म भी हित युक्त हो, सुगति हो, और मैं चाहूँगा कि अगले जन्म के बाद का जो जन्म है वो भी ठीक हो। इन तीनों जन्मों पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं भूल न करूं, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कोई जीवन के अंतिम वर्ष में होंगे या लगभग अंतिम वर्षों में होंगे, तो एक दिन फरमाया कि अब मैं तो अगले जन्म पर ध्यान दे रहा हूँ, मैं तो अगले जन्म पर ध्यान दे रहा हूँ। तो बात यूँ सुंदर है भी, इतना जीवन जिया, अब मैं तो आगे की तैयारी, आगे पर ध्यान दे रहा हूँ, आगे कैसे क्या, आगे के लिए क्या ध्यान देना। तो अगले जन्म पर और साथ में अगले से अगला जन्म भी कैसा होगा उस पर भी हम सहज रूपेण ध्यान दे सकते हैं, वो कैसे क्या हो। तो शास्त्रकार ने एक सुंदर बात बताई है, बहुसूयम पज्जुवा सज्जा, बहुश्रुत की पर्युपासना करनी चाहिए, क्योंकि अगले जन्मों की बात कैसे हित हो आगे, यहाँ ये बातें बहुश्रुत साधु अच्छी तरह, अगर उनमें बोलने की भी अच्छी क्षमता है तो अच्छी तरह बता सकते हैं। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो तो क्या बताएगा। आपको स्वास्थ्य के बारे में कोई बात करनी है, जांच करानी है, पथ दर्शन लेना है, तो बढ़िया डॉक्टर के पास बात करो तो आपको अच्छा कोई पथ दर्शन मिल सकेगा, क्योंकि स्वास्थ्य का विषय डॉक्टर से संबंधित है। तो डॉक्टर आपको अच्छी सलाह स्वास्थ्य के बारे में दे सकता है। अब कोरोना काल है तो कोरोना के बारे में जानकारी लेनी है, वैक्सीन के बारे में जानकारी लेनी है, तो वैक्सीन और कोरोना के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनसे कोई बात करे तो अच्छी जानकारी, अच्छी सलाह मिल सकती है। हर किसी से बात करें तो कितनी क्या जानकारी मिले। अब आपको कानून संबंधी कोई सलाह लेनी है, आप डॉक्टर के पास जाके पूछेंगे तो डॉक्टर क्या बताएगा कानून संबंधी। आपको वकील से बात करनी चाहिए, अच्छा वकील हो बहुत अच्छा, उससे पूछो तो अच्छी सलाह कोई मिल जाए।
कोई बिजनेस के बारे में आपको सलाह लेनी है तो कोई MBA आदि पढ़े हुए लोग हैं, सब बिजनेस के जानकार हैं, अच्छे उद्योगपति, उनसे पूछो तो बिजनेस उद्योग के बारे में वो सलाह दे दें। अब वो बिजनेस की बातें डॉक्टर को पूछो और वकील को जाके पूछो, वो कितनी क्या बता पाए न बता पाए। तो संबद्ध विषय के जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे वो सलाह अच्छी मिलने की आशा होती है। तो अगला जन्म कैसे हो, बढ़िया हो, आगे हित कैसे, वो बातें जाननी है तो उसके लिए आप MD डॉक्टर को जाके पूछे मेरा अगला जन्म कैसे क्या बढ़िया हो, वो उसका विषय नहीं है। उसके लिए तो हमारे कोई बहुश्रुत साधु हैं, ज्ञानी हैं, उनसे पूछो कि शास्त्रों में क्या बात है, आपकी क्या ज्ञान है, जानकारी है, तो वो बता सकते हैं कि आगे के लिए ऐसा तुम्हें करना चाहिए। तो शास्त्रकार ने सुंदर एक निर्देश दे दिया कि तुम्हें आगे के बारे में, एक वर्तमान जीवन के हित के बारे में जानना है तो हर किसी का नाम नहीं लिया कि बहुश्रुत की पर्युपासना करो ताकि तुम्हें पथ दर्शन मिल सके। अब वहां क्या करो, कहा पूछो, प्रश्न करो, पूछ करके अर्थ का निश्चय करो। तो बहुश्रुत साधु का बड़ा महत्व होता है। यूं तो सामान्य साधु भी बढ़िया है, पर साधु साधु में भी अंतर हो सकता है। एक साधु बहुत अच्छा साधक है पर इतना ज्ञान नहीं है, इतना शास्त्रज्ञ नहीं है, इतना मतलब मनस्वी नहीं है, इतना वेत्ता नहीं है, तो साधक अच्छा है। साधक अच्छा होने मात्र से अच्छा वेत्ता होना जरूरी नहीं है। एक वो गांव में एक गाय सोई हुई थी, लेटी हुई थी, तो पास में उस गाय का मालिक बैठा था। वो बोल रहा था राहगीरों से, आइए गाय को खरीदिए, गाय को खरीदिए, बहुत लोग, मेरी गाय मुझे बेचनी है, गाय को खरीदिए। तो एक राहगीर ने सोचा गाय आ जाएगी, अच्छा घर में गाय हो जाएगी, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। तो वो वहाँ रुका कि साहब मुझे गाय की ज़रूरत है। हाँ साल गाय ले लीजिए, मूल्य दाम तो इतने बता दिए, ये दाम है। तो राहगीर बोला जी गाय दूध कितना देती है? कि गाय दूध तो नहीं देती है, गाय दूध तो नहीं देती है। तो और गाय में क्या विशेषता है जो मैं खरीद लूँ? गाय बड़ी शुद्धि है, बहुत शुद्धि गाय है, मारती नहीं, बहुत शुद्धि गाय है। तो शुद्धि का मैं क्या करूँ, मुझे तो दूध चाहिए, दूध देने वाली दुधारू हो तो मैं खरीदूँ। दूसरी गाय की तो लात भी खा लें, दूध भी नहीं देती, उसको मैं खरीद के क्या करूं? तो शुद्धि गाय है तो तुम रखो अपने घर में शुद्धि गाय को, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्यों पैसा दे के खरीदूं? तो साधु की आसाधना नहीं हो रही है, साधु है बहुत अच्छी बात है, पर ज्ञान उसमें नहीं है तो उसके पास ज़्यादा कोई तात्विक चर्चा करने में इतना लाभ नहीं, वो अपनी साधना करता रहे। जो बहुश्रुत है, हाँ आपकी जिज्ञासा है, प्रश्न है, आप बहुश्रुत साधु से चर्चा करो। हमारे तेरा पंथ के जो मर्यादा पत्र में भी आते हैं कि कोई प्रश्न हो श्रद्धा कल्प आचार का तो हर किसी से मत पूछिए। हमारे विधान में हाजिरी में आता है, मर्यादा पत्र में, कोई नया प्रश्न उठे कल्प श्रद्धा आचार का तो हर किसी को मत पूछो, हर किसी साधु को मत पूछो, बहुश्रुत और आचार्य उनसे चर्चा करो ताकि कुछ मिल सके। अब सामान्य साधु अच्छा साधक है, छोटा साधु है, उसको ये बातें पूछेंगे, वो जानता ही नहीं है कि उसका दिमाग और कहीं अस्त व्यस्त न हो जाए। तो किसको बात पूछना, कौन सी बात किसको पूछना? तो स्वास्थ्य की बात आप डॉक्टर को पूछे तो मान लो हो सकती है, कानून की बात वकील से कर सकते हैं, और यह कोई धर्म की, तत्वज्ञान की, शास्त्रों की, धर्मशास्त्रों की, अगले जन्म की ये बातें करनी है तो किसी बहुश्रुत साधु से करें तो कुछ अच्छी जानकारी मिलने की आशा बन सकती है। तो एक सुंदर निर्देश शास्त्रकार का है कि यह लोग इस लोक में हित हो, परलोक में भी हित हो, सुगति मिले, उसके लिए बहुश्रुत की पर्युपासना करनी चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी थे तो एक ज्ञानी व्यक्तित्व थे,
इतने बड़े संघ के संचालक भी थे, आचार्य थे, अनुशासता भी थे। करीब 22 वर्ष की अवस्था में आचार्य पद का दायित्व आ गया था, परंतु साथ में प्रवचनकार भी थे, प्रवचन भी करते, वेत्ता भी थे। कोई उनसे बात करे, तत्वज्ञान की बात करे, जीवन की बात करे, धर्म की बात करे, एक जानी व्यक्तित्व भी थे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। इधर आचार्य भी वो बाद में बन गए थे, और ऐसे कितने वो शास्त्रों का संपादन का काम करने वाले, कितना अध्ययन किया हुआ, कितना पढ़ा हुआ, संस्कृत के कितने विद्वान और कितना ज्ञान। तो ज्ञानी पुरुष थे, दार्शनिक थे, दर्शन के वेत्ता भी थे। तो ऐसे व्यक्तित्वों से कुछ चर्चा की जाए तो कोई समाधान मिल सकता है। गुरुदेव तुलसी को मैं कुछ वर्षों तक तो मैं उनके आसपास रहा हुआ हूँ, आचार्य महाप्रज्ञ जी के भी आसपास रहा हुआ हूँ। तो कितना प्रवचन करते थे। हमारे श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू थे, मैं तो उनके पास, और भी हमारे साथ दीक्षित हैं, तो उनके पास भी तत्वज्ञान, कितना तत्वज्ञान था, कितना व्याख्यान का उनका अपना क्रम था, प्रभाव था, और कितना ज्योतिष का भी ज्ञान था। हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के इतिहास का भी बड़ा उनके पास ज्ञान था, तेरा पंथ के दर्शन का भी बड़ा ज्ञान था। अनेक विषयों के वेत्ता थे वे भी। तेरा पंथ दर्शन के मनीषी, तेरा पंथ के इतिहास के अच्छे वेत्ता, और तत्वज्ञान, आगम, इन चीजों के, तत्वज्ञान का कितना उनके पास विकास था। इधर ज्योतिष का ज्ञान था, और इधर प्रवचन व्याख्यान का उनका अच्छा क्रम रहता था। तो ऐसे ज्ञानी संत हैं, हालांकि अब तो मुनिश्री भी नहीं रहे ऐसे, हालांकि अब धर्म संघ है, तो और भी व्यक्तित्व हमारे आज भी धर्म संघ में हैं, जिनमें तत्वज्ञान भी है, जिनमें कुछ ज्योतिष का ज्ञान भी है, जिनमें कुछ कईयों में किसी में तेरा पंथ के इतिहास का भी ज्ञान है, सिद्धांत का भी कुछ ज्ञान और भी हैं। तो जिस जमाने में जो अच्छे मिले उनसे जितना संभव हो सके आवश्यकता अनुसार डिस्कशन किया जा सकता है, लाभ लिया जा सकता है। तो बहुश्रुत की पर्युपासना करो। सामान्य साधु का नाम नहीं लिया शास्त्रकार ने, कहा बहुश्रुत की पर्युपासना करो तो तुम्हें अच्छा पथ दर्शन प्राप्त हो सकता है। यह लोक मेरा, यह लोक है, इसमें मैं कैसे अच्छी साधना कर सकूं, यह जीवन मेरा कैसे अच्छा बीते। अब यह जीवन अच्छा बीते तो धर्म एक ऐसा तत्व है जिससे यह जीवन भी अच्छा, अगला जन्म भी अच्छा, अगले से अगला जन्म भी अच्छा बन सकता है। एक शॉर्ट में एक शब्द है धर्म, यानी धर्मम कुरुस्व, धर्मम कुरुस्व, धर्मम कुरुस्व। धर्म करो, अध्यात्म की शरण लो, साधना करो, केवली प्रज्ञप्त धर्म का आचरण करो, यह लोक अच्छा, परलोक अच्छा, उससे अगला जीवन भी अच्छा, सब ये सब अच्छे हो सकेंगे। तो हमें धर्म अध्यात्म की आराधना में लगना चाहिए। आदमी साधु तो सारे मान लें, नहीं भी बन सके, आप लोग गृहस्थ हैं, गारहस्थ में रहने वाले हैं, तो गारहस्थ में भी तो धर्म एक सीमा तक तो किया ही जा सकता है। गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का। और तो क्या, गृहस्थ वेश में रहने वाला तो केवल ज्ञानी बन सकता है, गृहस्थ वेश वाला तो मुक्ति में जा सकता है, यानी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। गुरुदेवा माता ने कौन से समारोह में दीक्षा ली थी? हाथी की बैठी हुई। आज कोई साधु हाथी पर बैठ जाए तो हम कहेंगे क्या करते हो, गलत करते, हाथी पर क्यों बैठे हो? वो तो हाथी पर बैठे बैठे केवली क्या सिद्धत्व को उनकी आत्मा प्राप्त हो गई। यानी गृहस्थ भी कितना धर्म कर सकता है। हालांकि भावों में साधुपन आएगा तभी केवल ज्ञान होगा, भावों में साधुपन आए बिना तो केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। हाँ, कदाचित वे साधु का नहीं भी लिया हो, पर भीतर में तो साधुपन को आना ही पड़ेगा अगर केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो। और मुरुदेवा माता में, चक्रवर्ती भरत में, भले वे गारहस्थ में थे, वो मानो साधुता की स्थिति आ गई
और उनका कल्याण हो गया। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, ठीक है, साधुपन भी मान लें, नहीं भी आए, पर गृहस्थ जीवन में भी अच्छे कितने रह सकते हैं? जीवन में ईमानदारी कितनी है? जीवन में अहिंसा का व्यवहार कितना है? जीवन में संयम कितना है? जीवन में और सामाजिक आदि आदि धर्मोपासना कितनी है? ये कुछ कसौटियां हैं, यह जीवन अच्छा बनाने के लिए, अगला जीवन अच्छा बनाने के लिए, फिर अगले से अगला भी अच्छा बनाने के लिए। तो साधु बन गए हैं, अच्छी साधना करते हैं, बहुत संयम में रत हैं, रमे हुए हैं, तो आशा करें यह जीवन भी अच्छा है, अगली गति अच्छी, उससे अगला जन्म भी अच्छा होने की आशा की जा सकती है। तो साधु भी धर्म करने वाला, श्रावक भी धर्म करने वाला, पर मात्रा का फर्क पड़ जाता है। साधु की धर्म की साधना उदात्त विराट है, श्रावक की धर्म की साधना थोड़ी है, छोटी है। इसीलिए तो आचार्य भिक्षु हमारे प्राचीन साहित्य में कहा गया, रत्नारी माला, एक नानी माला, एक मोटी माला। साधु बड़ी माला है, श्रावक भी रत्नों की माला, वो छोटी माला। ये छोटी बड़ी का अंतर है। जो श्रावक के व्रत है, त्याग है, वो सब रत्नों की माला के अंतर्गत है। और साधु का भी त्याग, सर्व सावध्य योग का त्याग है जीवन भर के लिए, इसलिए वो बड़ी माला हो जाती है। वो मोटे मोटे मणियों वाली माला, वो छोटे छोटे मणियों वाली माला है। एक बच्चों की माला छोटी सी होती है, एक बड़ों की बड़ी माला। तो श्रावकों की वाली माला बच्चों की सी माला है, साधु की माला बड़ी माला है। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, आप भी ध्यान दें, इस जीवन पर भी ध्यान दें, अगले जन्म पर भी। अब अवस्था मान लो आ गई है, अवस्था कम है तो भी, कि अगला जन्म कैसे क्या हो सकेगा, आगे के लिए ध्यान दो, आगे के लिए ध्यान दो, धर्म का संचय करो, साथ में क्या जाएगा। और आगे मान लो देवगति मिल जाएगी, देवगति के बाद कहाँ जाना होगा, फिर अच्छा मनुष्य जन्म मिल जाएगा, सुकुल में जन्म होगा, धर्म ज्ञान के माहौल वाले परिवार में जन्म होगा, तो और साधना का अच्छा एक निमित्त भी मिल सकेगा। तो सुकुले पच्चायाति, वो तीसरा जन्म हमारा वो सुकुल में होता है, तो और एक अनुकूलता साधना की बन सकती है। तो हमारे जो बहुश्रुत होते हैं, वे बड़े महत्वपूर्ण साधु होते हैं, जो बहुश्रुत होते हैं। हमारे धर्म संघ में तो एक बहुश्रुत परिषद बनी हुई है, वो एक औपचारिक ऑफिशियल रूप में बहुश्रुत परिषद हैं। उसमें हमारी अनेक चारित्रात्माएं हैं, जिनको हमने बहुश्रुत परिषद का सदस्य मेंबर बना रखा है। जैसे हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हैं, पहले हमारे श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री थे, वे बहुश्रुत परिषद के सदस्य भी थे और बहुश्रुत परिषद के संयोजक भी थे। उनके बाद हमने मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी, जो बहुश्रुत परिषद के सदस्य थे, मैंने उनको बहुश्रुत परिषद का संयोजक बना दिया। हमारे मुख्य मुनि भी बहुश्रुत परिषद के सदस्य बनाए हुए हैं। हमारे मुख्य नियोजिका जी हैं, साध्वी वरिया है, साध्वी शासन गौरव राजीमती जी हैं, साध्वी कनक श्री जी लाडनू हैं। ये सब हमारे यानी कुल 7 अभी चारित्रात्माएं हैं जो बहुश्रुत परिषद के सदस्य हैं। ऑफिशियली वो एक उनको नियुक्ति मिली हुई है, और कई अनऑफिशियली भी हमारे भाई अपने आप में ज्ञानी संत साधवियाँ मिल सकते हैं। तो जो भी ज्ञानी हैं, बहुश्रुत हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास यथोचित यथा अवसर करना चाहिए। और फिर अंतिम निर्णायक हमारे आचार्य होते हैं, बहुश्रुत के ऊपर भी आचार्य होते हैं। अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय जो है, क्या मान्यता, क्या सिद्धांत, तो कहीं विवाद हो जाए, चर्चनीय विषय हो जाए, बहुश्रुतों में भी आपस में एकमत न हो पाए, वे वैमत्य हो जाए, कोई कहे यह बात ऐसे, कोई कहे यह बात ऐसे, तो फिर अंतिम आचार्य फिर जो निर्णय कर दें वो संघीय मान्यता है। हाँ, आचार्य ने जो फैसला दे दिया है, फिर हमारी संघीय मान्यता, वो व्यक्तिगत अपना जो भी विचार है अपना अपना हो सकता है, पर जहाँ संघीय मान्यता की बात है, वो जो आचार्य ने निर्णय दिया वो संघीय मान्यता है। उसकी अवहेलना
किसी को नहीं करनी चाहिए। आपका व्यक्तिगत विचार आपके पास पड़ा है। हमारे धर्म संघ में एक संत हुए मुनिश्री भीमराज जी स्वामी, मेरा सुना हुआ है कि उनका एक चिंतन था कि आयुष्य यानी अकाल मृत्यु भी होनी चाहिए। अकाल मृत्यु हमारी मान्यता उस समय थी अकाल मृत्यु नहीं होती, तो उन मुनिश्री का चिंतन था अकाल मृत्यु हो सकती है, व्यक्तिगत चिंतन था। बाद में उस चिंतन को संघीय मान्यता मिल गई और धर्म संघ ने स्वीकार कर लिया अकाल मृत्यु हो सकती है। ऐसी घटना मुझे याद आ रही है। यानी जब तक संघीय मान्यता न मिले तब तक व्यक्तिगत विचार है उसको व्याख्यान आदि में नहीं करना चाहिए। जब संघीय मान्यता मिल गई फिर वो सबका यानी संघ का विचार हो गया तो बहुश्रुत होते हैं, बड़े सम्मान्य। तो अंतिम फिर जहाँ विवाद हो जाए तो अंतिम निर्णायक फिर हमारे धर्म संघ में तो आचार्य हैं। तो आचार्य तो बहुश्रुत से भी ऊपर एक अधिकृत व्यक्ति होते हैं। तो हम बहुश्रुत की पर्युपासना से, आप लोग भी बहुश्रुत की पर्युपासना से इहलोक हित, परलोक हित और सुगति इनके बारे में ज्ञान लेने का प्रयास कर सकते हैं।